और ना बिजली है और ना तो न स्कूल है लड़कियन का। लकड़ सोहा कारण स्कूल का लड़की अब जाता ही नहीं है, डर क्या मारिया नहीं है, बिजली नहीं है इस गांव में, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। या मोदी हो या जोगी हो या मुलायम हो, कोई नहीं इस गांव में नहीं आता। या बहन नादुबे हो या बावन सिंह हो। अब हम इतना दिन इतना बड़ा हो गया लेकिन तो ना लाइट अबे नहीं कि हम जानते ना कि हमारे गाँव में लाइट जलत है ही नहीं देखी। हम देखबे नहीं कि नहीं भाई नहीं कि तो का देखी है ये गाँव में अबे नहीं कि तो का देखे। ये गाँव में आवत है वहाँ पर ठाड़ हुआ था वही ठीक से अपन आए। यहाँ जो यहाँ से कम 2-2.5 किलोमीटर दूर पर स्कूल है, वहाँ पर जाते हैं लेकिन वो हाईवे के पास में है, वहाँ भी नहीं जाते हैं क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से वहाँ पर नहीं जाते हैं। 2-3 बच्चों की मृत्यु हो गई इसी वजह से। साइन बेला मौजा साई जो। हाँ, आपन नाम बताओ। हमारा नाम है विनोद कुमार। कहाँ पर है? कटरम कटरा क्षेत्र लागे। हाँ, गोंडा जिला है। तो यहाँ लाइट खंबा गड़े कितना साल होगा? 5 साल होगा। 5 साल। तो ये 5 साल खंबा गड़े होगा। लाइट कई दिन आई आपके गाँव में? लाइट भाई चिराग नहीं जला है भैया। हाँ, तो चाची भी लड़के कैसे पढ़ लिखा था? कौन लड़के पढ़ा था? नहीं पढ़े लिखा था। हाँ हमारे पास कई बार लड़का है। हाँ 5 बिटिया ही मेरे। हाँ, तो यहाँ लाइट मतलब आज 5 साल होगा ना आया हुआ। ये कहे डीएम ऑफिसों में हम बात की। अच्छा। हम करी थे। अच्छा, लेकिन हुआ कुछ ना? कुछ नहीं हुआ था। हम जिस गांव में उपस्थित हैं यहाँ बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा ही गंभीर है। जहां योगी जी घर घर बिजली पहुंचाई है, इस गांव में खंबे लग गए हैं, बिजली के तार खींच गए हैं, लेकिन अभी भी जब से लाइट का मुहैया यहाँ कराई गई है अभी एक भी घर में लाइट नहीं गई। गांव की सबसे बड़ी समस्या है लाइट, और साथ ही साथ यहाँ पे रोड की भी समस्या है कि कहीं ना कहीं लोगों को आने जाने भी असुविधा हो रही है। 17 के बाद 1,43,00,000 घरों में मैंने घर घर बिजली पहुँचाई है। कहीं ना कहीं एक ये प्रमाण है कि गाँव में एक भी घर में लाइट नहीं गई। खंबे लग गए हैं, ट्रांसफार्मर लग गए हैं, तार खींच गए हैं, और खंबे 5 साल पहले यहाँ पे लगे हैं, लेकिन अभी तक इस गांव में लाइट नहीं आई है। कि समस्या, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि इतने ग्रामीण के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं अपनी समस्या को बयां करने के लिए। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इनको कैसी समस्या होती है और अब तक इन्होंने किन किन लोगों से शिकायत की है, इनकी शिकायत कहाँ तक गई है। ये आपका? मेरा नाम सूरज कुमार है जी। क्या समस्या है आपकी? सर, इस गांव में ना बिजली है, न स्कूल है, न सड़क है जी। आप कोई विकास नहीं हुआ इस गांव में आज तक जी। आपने कभी समस्या को किसी को बताया? सर, ग्रामीण जितने हैं सब अपने प्रधान से संपर्क करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। अच्छा, कितनी बार आपने प्रधान से शिकायत की? सर, ग्रामीण हैं सब अपनी अपनी समस्या लेकर जाते हैं, कोई अब जाता है कोई कब जाता है। अच्छा, ये जो लाइट का ये जो तार और खंभा दिख रहा है, बताया जा रहा है 5 सालों से खींच चुका है। जी सर। और लाइट अभी तक नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई है। लाइट की समस्या आप लोगों को कब से? कभी लाइट आपके गांव में आई? नहीं आए। योगी जी तो वादा करते हैं कि हम हर घर लाइट पहुंचा देंगे। हाँ, तो वो वादा करता मगर यहाँ हिलत कोई गाँव में है नहीं। अच्छा, शिकायत आपने किससे की? हम शिकायत सबसे जे आवत है वोट मांगे ते से करे थे, कोई सुनवाई नहीं। वही साइड पर सभी कहा था। और तो के बाद में कोई झाँके नहीं आवत है, न देखे कि हाँ का है ये गाँव के लीला। तो यहाँ तो शाम ढलते ही गांव में अंधेरा हो जाता है। हाँ, अंधेर हो जाता है। अपने अपने व्यवस्था है तो उजियर है, नहीं तो कोनो बात नहीं, अंधेर में रहो। अच्छा, तो अभी आप लोग लाइट का प्रयोग कैसे कर रहे हैं उजाले का? अब कैसे करो भैया, जब जान पड़े तैसे करो। हाँ। क्या नाम है बेटा आपका? दुर्गेश। गांव में लाइट नहीं आ रही है? पढ़ते हो? हाँ। किस क्लास में हो? 6वीं में। 6वीं में। जब रात हो जाती तो आप पढ़ाई कैसे करते हैं? ढबरी बार के। ढबरी बार के। सोचिए, आज के समय में जहां हर घर बिजली का वादा किया गया है कि हर घर बिजली मैंने पहुंचा दी है, और आज के गांव में जब आप सोच सकते हैं कि ढबरी का चलन खत्म हो गया है, ढबरी आजकल नहीं जलाई जाती। क्यों? डीजल डाल के। डीजल डाल के? मट्टी का तेल मिलता ही नहीं है। और भी गांव में इसी तरीके से सारे बच्चे पढ़ते होंगे? नहीं, यही गांव खाली। सिर्फ यही एक इस बीच में गांव है जहां लाइट नहीं है? हाँ। अच्छा, बगल वाले गांव में लाइट है? सब कहूँ। हमारा निब्बर नाम है। लाइट आपके गांव में नहीं आ रही है? नहीं। कितने साल? कम से कम 5 साल से तो लाइट नहीं आई है। उसके पहले गांव में लाइट आती थी? कभी रहबे नहीं कि जब हम इतना दिन इतना बड़ा हो गया लेकिन तो ना लाइट अबे नहीं कि हम जानते ना हैं कि हमारे गाँव में लाइट जलत है। योगी सरकार तो वादा करती मैंने हर घर लाइट पहुंचा दी। कहा तो है लेकिन करत कहाँ है। हमारे गाँव ना रास्ता के तो सबसे ज़्यादा वो है। हम लोग अब कोई बीमार पड़ जाए तो जाए में यहाँ बहुत तकलीफ है। पैदल इतनी दूर जाए तब तक तो दम टूट जाए आदमी का। अगर आपको तबीयत खराब हो जाए, इलाज के लिए जाएं तो आपके पास ना तो रोड है और ना ही लाइट है। ना लाइट है। हाँ, और ना तो यहाँ पर गाड़ी आ सकता है, ना स्कूल है। अच्छा, स्कूल भी नहीं है गाँव? स्कूल यहाँ पर मौजे में कितनी स्कूलें हैं? है लेकिन दूर पर है। वहाँ लॉन्ग रोड के है जहाँ पर 2-3 बच्चे वैसे
एक्सीडेंट हो गए डर के मारे कोई हुआ नावे नहीं लिखावत है। संतोष कुमारी। क्या समस्या है आपकी? ना लाइट है, ना रास्ता है, ना स्कूल है, कुछ नहीं है। लेकिन किहिन का आवत है तो आए कहीं कि बस हो जाई, बस देख के बस चला जाते हैं, वही और गाड़ी खड़ी आए बस चले जाते हैं। अच्छा, गाड़ी घुमा के वापस चले जाते हैं। झाँके नहीं आया है, ना पानी देखो भरी जाते हैं बिल्कुल एकदम से। तो योगी जी से आप क्या कहना चाह रही हैं? अब यहाँ रास्ता नहीं है, ना लाइट है, ना स्कूल है, ये 3 चीज़ की तो बहुत समस्या है साहब। हाँ, लाइट और बिजली और साथ ही साथ रोड की और पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था की कहीं ना कहीं अव्यवस्था है। प्रधान से कभी आपने शिकायत की? हाँ, जब आया है तब कितनी बार आपने उनसे शिकायत की? कई बार की है, लेकिन नहीं सुनते नहीं है, कहीं कि बस बन जाए, बस उतना नहीं झकई। कब से लाइट नहीं आ रही? 5-6 साल हो गया। उसके पहले लाइट आई थी? जब खंबा नहीं था लाइट कहाँ से आ जाएगा? हाँ, खंबा गड़ गया तब भी लाइट नहीं? तब भी लाइट नहीं आया। हाँ, कभी किसी से शिकायत की? कहाँ प्रधान से और किससे कहेंगे हम लोग। हाँ, तो क्या चाहते हो? लाइट लगनी चाहिए? लाइट और खंभा और स्कूल, ये पूरा सुरक्षा होना चाहिए। बिजली पंखा यहाँ जिंदगी बीत कर नहीं आवा, बिजली हमारे रहे नहीं रहा। इतनी बड़ी एज आपकी हो गई, आपने लाइट नहीं देखी? हाँ, नहीं देखा ये गाँव। योगी जी इतनी बड़ी बड़े वादे कर रहे हैं कि मैंने तो हर घर में लाइट भेज दी, तो आप बता रही हम लाइट ही नहीं देखी। हाँ, हम देखबे नहीं कि नहीं भाई नहीं तो का देखी है। ये गाँव में अबे नहीं कि तो का देखे। ये गाँव में आवत है, वहाँ सड़क पर ठाड़ हुआ था, वही ठीक से अपन आए हिल के, जैसे तू टहरी आए है ऐसे टहर के लौट जाइए, चाहे जौन कहो तो का। देख सकते हैं, आइए हम आपको दिखा रहे हैं कि आप ये तार का नज़ारा देखिए। ये गांव में लाइट खींची हुई है, तार खींचे हुए हैं, तार इतने झुके हुए हैं, साथ ही साथ आगे ऐसे कई खंभे हैं जो टूटे हुए हैं। आइए हम आपको थोड़ा सा और करीब में दिखाते हैं हम इस खंभे का नज़ारा, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजली विभाग वादा करता है कि लाइट, और सरकार वादा करती है कि 24 घंटे, ग्रामीण में भी 16 से 18 घंटे लाइट दी जाती है। इस खंभे की दुर्दशा आप देख लीजिए, ये खंभा एकदम टूटा हुआ है। ट्रांसफार्मर की बात ही छोड़ दीजिए, जब खंभा टूटा है तो ट्रांसफार्मर क्या, जब लाइट ही नहीं तो इसमें क्या चीज़ होगी। क्या कहना चाह रहे हैं भैया आप? हाँ जी, हम कहना चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास पूरा फुल होना चाहिए। हाँ जी। इसके लिए आप किसी से अभी तक शिकायत किए थे? अब हाँ किए, हमने से मनोज प्रधान से किए, दीना जितने प्रधान से सबसे किए, बावन सिंह से किए, जितने विधायक थे, बैजनाथ दुबे से, महफूज जितने आए वोट मांगने, सबके लिए हमने सब पूरे गाँव को बुला करके हम सारी व्यवस्था बताए। यानी आपके कहने का मतलब वादा करके चले जाते हैं, वादे पे खड़े नहीं उतरते। ये भी खंभा जब लकड़ी कटी हुई, खंभा टूट गया, फिर मनोज प्रधान ने इसका डांड भी ले लिया, कहीं इसको गड़वा देंगे, लेकिन आज तक 3500 हमारे पास रखा हुआ है कि किसी दिन होगा 33 दिन देना होगा। अच्छा, लेकिन आपके पास चंदा बटोर के रखा हुआ इसका डांड जो दिए हुए हैं ठेकेदार, वो हमारे पास रखा हुआ है, लेकिन आज तक इस गांव में नहीं आए कि भैया उस खंभे के हमने डांड ले लिया था, उसको गड़वा दे, ऐलान करवा दें, कुछ नहीं। 12th में पढ़ रहे हो? किस सब्जेक्ट से पढ़ रहे हो? साइंस साइड से। साइंस साइड से। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं, गांव की समस्या सही बहुत अच्छे से आप बताइए, क्या क्या समस्या है? सर, हमारे गांव में ना तो रास्ता है, ना तो बिजली है, ना तो स्कूल है। सभी बच्चे हमारे यहाँ पर शिक्षक से पीछे हैं, और हमारे गांव के बच्चे यहाँ से कम 2-2.5 किलोमीटर दूर पर स्कूल है, वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वो हाईवे के पास में है, वहाँ भी नहीं जाते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से वहाँ पर नहीं जाते हैं। 2-3 बच्चों की मृत्यु हो गई, इसी वजह से वहाँ पर नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए। yes, आप कहाँ पे पढ़ते हैं? सर, हम भारतीय इंटर कॉलेज कटरा बाजार आप पढ़ने जाते हैं। और ये जो छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये नहीं पढ़ाई कर रहे हैं? सर, ये पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन तो किसी तरह से किसी दिन जाते हैं या और किसी दिन नहीं जाते हैं। यानी आपका समस्या ये है कि विद्यालय दूर होने के कारण कहीं ना कहीं इन बच्चों को शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल पा रही है? सर, नहीं मिल पा रही है। यस सर। सर, इसी वजह से ये लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि विद्यालय दूर पर है, इसी वजह से ये लोग नहीं जा। कुछ नहीं हुआ हमारे गांव में विकास। यानी आप विकास के नाम पे आपका गांव सबसे पिछड़ा हुआ? सबसे पीछे है यहाँ पर, विकास के वजह से हमारा गांव सबसे पीछे है। सर, हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। चील्हा। आपकी क्या समस्या है? ये आपका न रहता है और न बिजली है और न तो न स्कूल है लड़कियन का। लकड़ सुहा कारण स्कूल का लड़की अब जाता ही नहीं है, डर के मारे। अभी भी लकड़ सुहा आते? हाँ, वही हल्ला है, नहीं आ जाते हैं लड़के सब। अब नियरे हुए तो जाएं। अनंत कुमार सर। लाइट की समस्या है? सबसे ज़्यादा लाइट का और रोड का समस्या है। अब बच्चे का स्कूल पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत है, बच्चन के लिए, शिक्षा के लिए। अच्छा। हाँ, सबसे ज़्यादा तो ये 3 चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हमारे गांव पीछे, सबसे पीछे है गांव हमारा। हाँ, मौजा पूरे मौजे में लाइट जल रही है, मगर हमारे गांव में नहीं जल रहा है। अच्छा, अगल बगल के गाँव में लाइट है, पूरे मौजे में हमारे गांव में कोई व्यवस्था नहीं है। तो लाइट का प्रयोग कैसे आप लोग, उजाले का प्रयोग कैसे? बस कोई डबरी जलाता है, डीजल ला के, कोई सूरजा रखा, जिसके पास पैसा तो सूरजा लगा के रखा है, किसी तरह उजाला करता है। किसी ने कोई ना कोई सौर पैनल लगा रखा है, कोई ना कोई डीजल ला के, डबरी जला के यूज करता है। बत्ती का कोई हमारे गांव में व्यवस्था नहीं हो रहा है, मिल रहा, हम लोग का कोई योजना नहीं मिल रहा है।
अभी देख लो कोई कोई का घर पड़ा है ऐसा कि कोई कोई किसी को आवास भी नहीं मिला है, झोपड़ी में रहते हैं अपना। हाँ, देख सकते हैं ग्रामीण की जो समस्या है, समस्या को मैं आपको विस्तार से बताने की कोशिश करता हूं। यहाँ की समस्या जो है, सबसे पहली समस्या बिजली की है। घर मैंने बिजली भेज दिया, यहाँ 1 मिनट के लिए भी गांव में बिजली नहीं है। तो योगी जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस गांव के पिछड़े हुए गांव का विकास हो जाए। यहाँ बच्चे देख सकते हैं, छोटे छोटे जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। इन्हें शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल रही। व्यवस्था को आप अगर ज़मीनी स्तर पर आते हैं, इसको देखते हैं, तो आपको ना तो यहाँ पर रोड दिखेगी और ना ही लाइट की व्यवस्था दिखेगी। खंबे यहाँ पे पहले से ही टूट गए हैं, बिजली यहाँ पे है ही नहीं। मैंने आपको अभी दिखाया कि खंबा टूटा हुआ, ट्रांसफार्मर लगे हैं, हर घर के सामने तार खींचे हुए। थोड़ा सा केवल प्रयास करना है कि इस पे लाइट का जो कनेक्शन है बगल गांव में है, लेकिन इस गांव में लाइट नहीं है। अगर थोड़ा सा सरकार और अधिकारी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं तो शायद इनके गाँव में भी लाइट जलेगी और इस गाँव में भी एक खुशी का माहौल हो जाएगा। हम मुहैया करा दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ढबरी डीजल इतना महंगा, 80 रुपये 90 रुपये लीटर डीजल है, उसको ला के गाँव में 1 या 2 दिन इसका यूज करते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं यूज करते होंगे। विकास के वादे किए जाते हैं, लेकिन विकास पे कितना खरा उतरती है उसका जब आप ज़मीनी स्तर पे जाते हैं कोई चीज़ देखने, तब आपको पता चलता है कि वहाँ पे कोई विकास नहीं है। एक इसका उदाहरण ये इन बेलवा शाहजोत कटरा बाजार क्षेत्र में है, और ये कटरा विधानसभा क्षेत्र में आता है गांव। इस गांव के जो प्रधान है बताया जा रहा है, उन पे आरोप लगाया जा रहा है कि उनसे कई बार कहा गया है, विधायकों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, कई बार कहा गया, अधिकारियों से कई बार कहा गया, लेकिन कोई इसकी समस्या नहीं सुन रहा है इस गाँव की। और अभी तक इस गाँव में पिछड़े हुए गाँव में अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से यूपी का सबसे पिछड़ा हुआ गाँव आप मान सकते हैं, शिक्षा में, विकास में, लाइट में, और जिस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है ना आवास है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी आप देख सकते हैं कि आप इस गाँव में जहां आपको छप्पर नहीं दिखते हैं, मोदी जी वादा करते हैं कि हर घर मकान पक्के हो जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छप्पर आपको दिख रहे हैं और गांव में अव्यवस्था, किसी का मकान, एक आध लोगों का पक्का मकान बना हुआ है, बाकी यहाँ लोगों के पक्के मकान नहीं दिख रहे हैं। तो लिए थोड़ी सी मदद कर दीजिए, गाँव में लाइट की मुहैया करा दीजिए, इनको आने जाने के लिए एक अच्छा सा रास्ता कर दीजिए जिससे गाँव का विकास हो सके, और शिक्षा के लिए एक छोटा सा कोई प्रयास करके इस गाँव का विकास होगा तो कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको शिक्षा व्यवस्था में एक अच्छा माहौल मिलेगा, इनको पढ़ाई मिलेगी और ये आगे चल के देश का भी नाम रोशन करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करेंगे जो समस्या इस गांव की है जल्द से जल्द निदान किया जाएगा। अधिकारी महोदय इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस और ज़्यादा नहीं चाहते हैं आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।